और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे गोविंद, ये मन बड़ा चंचल है। क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन से कहा मन मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, हे अर्जुन तू अपने मन को मुझ में लगा। तो अर्जुन कहता प्रभु कैसे लगाऊं, मन तो बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा अर्जुन पार्थ ठीक कहते हो, मन चंचल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम पर अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 उपाय बताए मन को वश में करने के। पहला उपाय बताया अभ्यास। अभ्यास क्या है? जैसे पहले दिन भजन करने में मन न लगे तो आप निराश ना हो, दूसरे दिन फिर अभ्यास करें। दूसरे दिन भी मन ना लगे फिर भी निराश ना हो, तीसरे दिन फिर करें। निरंतर अभ्यास करते रहें। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि मन लगने लग जाएगा। तो उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते साहब मन ही नहीं लग रहा है, क्या करें? माला करने बैठे मन नहीं लगा, छोड़ो माला रखे, अब मन नहीं लग रहा है। मन न लगे तो उसका बार बार निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और वैराग्य से मन बस में होता है। जिनके प्रति हमारा मन दौड़ रहा है, जिन विषयों के प्रति हमारा मन दौड़ रहा है, उनके प्रति अध्यात्मता से विचार करें कि वही दुख देने वाले हैं। इसलिए उनके प्रति वैराग्य करें, उनके प्रति वैराग्य भाव लाएं, भजन का निरंतर अभ्यास करें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मन वश में हो जाता है। और नहीं तो मन इतना चंचल है कि भगवान स्वयं कहते हैं वायोरिव सुदुष्करम। जैसे वायु को बांधना बड़ा कठिन है। तो कोई हवा चल रही है, किसी से कहा जाए साहब इस वायु हवा को बांध लो, हवा को बांध सकता है कोई? इसी प्रकार हवा को बांधना जो दुष्कर है, ठीक इसी प्रकार मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मन को वश में करने के लिए ये करना चाहिए। और एक बहुत बढ़िया उपाय कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत स्वरूप मान लीजिए, मन अपने आप रुक जाएगा। जिस वस्तु पर मन जाए उसे भगवान के ही निर्माण कोई समझ लीजिए। ये भी भगवान की ही एक लीला है। जैसे भगवान जो भी व्यक्ति हैं, अब भगवान की बताया है विराट रूप में, जैसे जो नदी बहती हैं तो नदी को भगवान की नाड़ी बताया गया है। जितने वृक्ष हैं उनको भगवान के रोए बताया गया है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, यानी विराट रूप में, यानी संसार का एक तिनका भी नहीं रह जाता जो भगवान से अलग हो। अच्छा, हमारे भगवान की यही विशेषता है। हमारे भगवान की विशेषता क्या है? भगवान संसार बनाते भी हैं और संसार बनते भी हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आपको घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए बना सकते, घर बन तो नहीं सकते। किसी से कहा जाए साहब तुम ही घर बन जाओ, बन सकते हो? घर बना सकते हो, बन नहीं सकते। माताएं खाना बना सकती हैं, खाना बन नहीं सकती। पर परमात्मा की विशेषता है कि वो संसार बनाते हैं और संसार बनते हैं। संसार में जो वस्तु दिख रही है वो भी परमात्मा ही बने हैं। संसार का प्रत्येक मटेरियल भगवान से अलग नहीं है, सब भगवान ही बने हैं और भगवान ने ही बनाया है संसार को। तो संसार में जहां कहीं भी देखे तो भगवान से अलग है ही नहीं कुछ। तो द्वेष किससे करें, ईर्ष्या किससे करें? इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई वर्णन किया है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जोग पानी, करहु प्रणाम जोग जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। तो
समग्र विश्व को, समग्र संसार को भगवान का ही रूप समझे। ये भी क्या है? बोले इससे मन बस में हो सकता है। अच्छा, हम किसी से द्वेष कर रहे हैं और हम सोचे ये भी तो परमात्मा नहीं बनाया है। द्वेष करना तो ऐसे हो गया जैसे पेड़ की जड़ में जल दे रहे हैं और उसकी शाखा को काट रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़ अमावस्या आती है, बट अमावस्या, बड़ अमावस जिसे बोलते हैं, उस दिन माताएं बहनें बहुत बड़ा अपराध करती हैं। बहुत समाज बहुत बड़ा अपराध करता है कि जिस बड़ की जिस दिन पूजा होनी चाहिए, पूजा तो करता है पर उसी की शाखा को काटता है। नहीं काटना चाहिए। इस दिन पूजा करने से जो फल नहीं मिलेगा उससे ज्यादा पाप वो उसकी डाली काट करके कर रहे हैं। क्योंकि एक तो कहा गया है दिन ही कोई वृक्ष नहीं काटना चाहिए। आप देखेंगे कि अमावस्या के दिन जो कारपेंटर होते हैं बड़ा ही रखते हैं, यानी बड़ा ही लोग सूखी लकड़ी नहीं काटते अमावस्या के दिन। अब विचार करें, और हम लोगों को जो पेड़ काटना हो तो उसको ना अमावस्या देखते ना एकादशी, जब काटना हो काट दे। अमावस्या के दिन एक पेड़ की डाली तोड़ने से भी पाप लगता है, किसी भी अमावस्या को, और उसमें भी बड़ अमावस आती है तो उसको बड़ की पूजा करनी है। तो आदमी कितना स्वार्थी हो गया है, कितना सुविधा का आदी हो गया है कि हम घर में ही पूजा कर ले, हमको बड़ के वृक्ष के पास ना जाना पड़े। यानी पैसे के बल पर सब कुछ तोड़ दिया। स्वार्थ देखिए व्यक्ति का कि सुविधा के लिए कितना स्वार्थी हो गया कि वो बड़ की पूजा करने जाना चाहिए। खाटू श्याम दर्शन करने जा सकता है, शिरडी जा सकता है, वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने जा सकता है हजारों रुपए खर्च करके, और बड़ अमावस के दिन थोड़ी दूर पर बड़ खड़ा है वहां पर पूजा करने नहीं जा सकते, घर में डाल चाहिए। ये भयंकर अपराध करती है माताएं। अब आपके फल आपके कहने से थोड़ी मिलेगा, फल तो ऊपर से मिलता है। निश्चित है कि आप डाल काट रहे हैं तो आपको फल पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए और भी भक्त सुन रहे हैं इस YouTube के माध्यम से, तो मैं सबसे ही कहना चाहता हूं कि भैया ये जो पाप है ये ना करें, क्योंकि सब जीवों में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। तो समग्र विश्व को यदि परमात्मा मान लिया तो आप बताइए पाप कहां से होगा? द्वेष किससे करेंगे? संसार का प्रत्येक व्यक्ति भगवान का ही अंश है। जो कि भगवान कपिल भगवान ने बहुत सुंदर बात अपनी माता देवहूति से कही है कि माता अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थित सदा, मैं संसार के प्रत्येक जीव में विराजमान हूं। भगवान कपिल कहते हैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में मैं विराजमान हूं। और जो व्यक्ति मेरे विग्रह की तो पूजा करता है, ध्यान दें, भगवान कपिल कहते हैं कि जो मेरी प्रतिमा का, विग्रह का तो पूजन करता है और प्रत्येक व्यक्तियों में बैठे हुए मुझ परमात्मा से ही द्वेष करता है, तो उसकी पूजा करना तो ऐसा है जैसे राख में किया हुआ है हवन। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तम वज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर्चा विडंबनम, यानी उसकी पूजा करना विडंबना मात्र है। तो श्री भगवान कपिल जी के इस वाक्य पर ध्यान दें कि भगवान कपिल कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो करता है लेकिन प्रत्येक प्राणी में बैठे हुए मुझ परमात्मा से द्वेष कर रहा है। तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना सीखिए। परमात्मा सबके अंदर बैठा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, नहीं तो जीवन निकल जाएगा पूजन करते करते और जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार भी मन को वश में किया जा सकता है।